नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरह ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। सेना प्रमुख ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से की मुलाकात, चीन की गतिविधियों को लेकर हुई बातचीत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चीन से सटे समुद्र बॉर्डर का दौरा करने दिल्ली जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद अब सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे शुक्रवार को शिमला पहुंचे हैं। उन्होंने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। राज्यपाल ने चीन के साथ लगते हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सड़क, हेलीपैड व अन्य अधोसंरचना विकास में सेना की अहम भूमिका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीमा से सटे गांव में युवा जनसंख्या को रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार व रोजगार के अवसर तलाशे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में भी करीब हर घर से जवान सेना में कार्यरत है। राज्य में सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या भी काफी है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी सेना में अवसर दिया जाना चाहिए। दत्तात्रेय ने शिमला के वोकर अस्पताल का भी मामला भी सेना प्रमुख से उठाया। मौसम, हिमाचल में 26 जून को बारिश और अंधड़ का अलर्ट। ऊना में 37 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। येलो अलर्ट के बीच शुक्रवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में चरक धूप खिली। अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश के न्यूनतम तापमान भी काफी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। गुरुवार रात को नाहन और बिलासपुर में 23 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शनिवार के लिए बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया है। उच्च शिक्षा निदेशालय पहली से 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहली से 12वीं कक्षा में दाखिले लेने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। कई स्कूलों से दाखिलों की तारीख बढ़ाने की मांग आने के बाद शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को इस बाबत लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल चैक डैम में डूब रहे बेटे को बचाने कूद गई मां, दोनों की मौत। मंडी जिले के जोगिंदरनगर में मां बेटे की चैक डैम में डूबने से मौत हो गई। हादसा शुक्रवार करीब 11:15 बजे हुआ। टिकरू पंचायत के चांदनी गांव के 38 वर्षीय रजो देवी पत्नी अक्षर सिंह अपने 10 साल के बेटे अभिषेक के साथ खेतों में काम के लिए जा रही थी। रास्ते में चैक डैम की पंगडंडी से गुजरते हुए अचानक बेटे का पांव फिसला और वो डैम में जा गिरा। बेटे को डूबते देख मां जोर जोर से चिल्लाई और मदद की पुकार की। जब आसपास कोई नजर नहीं आए तो मां बच्चे को बचाने के लिए खुद डैम में कूद गई। रजो देवी को तैरना नहीं आता था। महिला की चीख सुनकर खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और चैक डैम से मां बेटे को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। इसके बाद दोनों को जोगिंदरनगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आपातकालीन सेवा में तैनात डॉक्टर ऋषभ चड्डा ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हिमाचल के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 26 जून से बरसात की छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में शनिवार से बरसात की छुट्टियां शुरू होंगी। राज्य मंत्रिमंडल की बीते दिनों हुई बैठक में ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 26 जून से 25 जुलाई तक अवकाश देने का फैसला लिया गया। अवकाश के दौरान भी विद्यार्थी पढ़ाई को जारी रखने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से रोजाना विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री भेजी जाएगी। छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों का पढ़ाई से संपर्क बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। सत्येन वैद्य बने हिमाचल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश। भारत सरकार ने सत्येन वैद्य को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव राजेंद्र कश्यप की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। कुलदीप सिंह राठौर बोले, बागवानी मंत्री के कारनामे जल्द लाएंगे सामने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्रीय भूतल और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उन 69 राजमार्गों की वस्तुस्थिति जानी चाहिए जो उन्होंने विधानसभा चुनावों के दौरान घोषणा की थी। उन्होंने इस बारे में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी सीमाएं लांघने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस उनके सभी कारनामे उजागर करेगी। इसके अलावा महेंद्र सिंह ठाकुर पर आरोप लगाते हुए कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि बागवानी का 1136 करोड़ का एक प्रोजेक्ट अभी तक अधर में लटका हुआ है। खरसुक रोग से खराब हुई फसल तो किसानों ने खेतों में ही चला दिया हल। खरसुक रोग की चपेट में आने से खेतों में खड़ी शिमला मिर्च की फसल बड़े पैमाने पर तबाह हो गई है। रोग पर नियंत्रण होने के बाद किसानों ने शिमला मिर्च के खेतों में हल चला दिया। इससे किसानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों ने शिमला मिर्च की फसल उखाड़कर मक्की और गोभी की रुपाई का कार्य शुरू कर दिया है। सोलन जिले की बसाल, ढांगरी, जोनाजी और धरोट पंचायतों में शिमला मिर्च की फसल खरसुक रोग की चपेट में आ गई थी। पीजीआई में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सेवाएं देंगी डॉक्टर निधि। शिमला की रहने वाली डॉक्टर निधि चौहान, जो नॉर्थ इंडिया की पहली एमडी शिशु मनोचिकित्सक हैं, उनका चयन पीजीआई में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर हुआ है। ये पीजीआई में साइकेट्रिक विभाग में अपनी सेवाएं देंगी। इस सफलता से इन्होंने जिला शिमला के साथ साथ प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। डॉक्टर निधि ने एमबीबीएस की डिग्री इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला से की है। चंबा के सन्नी को मिलेगा इंडियन आइकन अवार्ड। छोटी उम्र में बड़ी उपलब्धियां अपने नाम करने वाले चुराह के सन्नी सूर्यवंशी को वर्ष 2021 के इंडियन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 25 जनवरी 2001 को जन्मे सन्नी सूर्यवंशी जिला चंबा के चुराह तहसील की चरड़ा पंचायत से संबंध रखते हैं और वर्तमान समय में महाविद्यालय चंबा से बीए के अंतिम वर्ष के छात्र हैं। पंजाब में मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट, हिमाचल में अलर्ट।
हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने से हिमाचल में भी अलर्ट जारी हो गया है। पंजाब में इस वेरिएंट का एक मामला सामने आया है जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। पंजाब के साथ लगते जिलों में स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने को कहा गया है। ऊना से डेल्टा प्लस वेरिएंट जांच के लिए सैंपल को भेजने का निर्णय लिया गया है ताकि पता चल सके कि कहीं राज्य में अभी तो इस तरह का वेरिएंट तो नहीं पहुंच गया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817, 843 और 844 के लिए जरूरी खबर। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 817, 843 और 844 के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इन पदों के लिए आवेदन हो चुके हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के तहत 1869 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अब 2 कम पद हो गए हैं। मार्च माह में एक पद हिमाचल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने वापस ले लिया था, तो अब फिशरीज विभाग ने किन्हीं प्रशासनिक कारणों के चलते एक पद वापस ले लिया है। ऐसे में अब 1869 की जगह 1867 पदों पर ही भर्ती होगी। इसके अलावा बात करें तो वहीं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी एंड W3 लेवल पोस्ट कोड 843 के 16 और सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 844 के 10 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी खतरे में पड़ी गई है। इन अभ्यर्थियों को हिमाचल के किसी स्कूल या संस्थान से 10वीं व 12वीं पास प्रमाण पत्र या फिर हिमाचली बोनाफाइड जमा करवाना होगा। इसके लिए आयोग ने अभ्यर्थियों को 3 दिन का समय दिया है। ज्वाली में करंट लगने से विद्युत कर्मचारी की मौत। सुबह 9:30 बजे ट्रांसफर पर कर रहे थे काम। विद्युत मंडल फतेहपुर के तहत कार्यरत विद्युत कर्मचारी स्वरूप सिंह निवासी बाड़ी के ट्रांसफर पर काम करते वक्त करंट लगने से मौत हो गई। पिछले लगभग 30 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत स्वरूप सिंह बहुत ही मेहनती और मिलनसार आदमी थे। स्वरूप सिंह की मौत विद्युत विभाग व क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।